बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में हलचल महाराष्ट्र में तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे। दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। बता दें आपको, कल ही देवेंद्र फडणवीस ने जो महाराष्ट्र में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा है उसकी जिम्मेदारी ली और डिप्टी सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की। अब आज क्या होगा, इसी को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। आज दिल्ली आएंगे देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात संभव है देवेंद्र फडणवीस की। और ये जो परिणाम आए हैं महाराष्ट्र में, इसके बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। अजित पवार की नेताओं के साथ 2 बैठकें आज। पहले मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, फिर विधायक दल के साथ बैठक करेंगे। फिर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, 1 बजे वो अपने सांसदों के साथ बैठक करेंगे। 7 सांसद उनके चुनकर आए हैं। दोपहर 2 बजे शरद पवार अपने सांसदों के साथ बैठक करेंगे। 8 सांसद उनके चुनकर आए हैं। कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर, बैठकों का दौर जो आज महाराष्ट्र में चल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, नम्रता से जानते हैं किस तरीके से सियासी बैठकों का दौर आज मुंबई में सियासी पारा चढ़ाता हुआ नजर आएगा। नम्रता। जी बिल्कुल रोमाना, दिल्ली ही नहीं मुंबई में आज सुबह से बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। अजित पवार के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर उनकी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है और ऐसे में अजित पवार लोकसभा रिजल्ट्स के बाद किसी तरह से भी आगे आने वाले विधानसभा को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ बात करें तो पास ही में वर्षा बंगलो है जहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने तमाम जो उम्मीदवार उनके जीते हैं लोकसभा चुनाव में उनके साथ ये बैठक करेंगे और उसके बाद उनके साथ वो दिल्ली जाएंगे जहाँ पर एक और बैठक में वो शामिल होंगे। उसके बाद शरद पवार जो दिल्ली में मौजूद हैं वो मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई पहुंचकर वो तकरीबन 2 बजे के करीब अपने जो तमाम उम्मीदवार जो उनके जीते हैं लोकसभा में उनके साथ मुलाकात करेंगे। जो मैसेज इंडिया अलायंस का होगा उनके साथ कन्वे करेंगे, आगे की रणनीति पर बात करेंगे। उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए लगातार तमाम वो सांसद पहुंच रहे हैं जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। तो सुबह से ही महाराष्ट्र में मुंबई में लगातार जो है बैठकों का दौर चालू है। दूसरी तरफ भाजपा की अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस मुंबई से निकले हैं नागपुर की तरफ, वहां से सीधे वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में जाकर वो जो बड़े नेता हैं उनसे बात करेंगे कि कल उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो सरकार से मुक्त होना चाहते हैं, वो बाहर रहकर भाजपा के लिए काम करना चाहते हैं। तो तमाम तौर पर ना सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई में भी राजनीति जो है, महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो बड़े स्तर पर गरमाई है। बहुत शुक्रिया नम्रता दुबे इस तमाम जानकारी के लिए। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं, राखी हमारे साथ मौजूद है। राखी, क्या लग रहा है आपको? खासतौर से देवेंद्र फडणवीस को लेकर मुझे लगता है हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए। कल इस्तीफे की पेशकश और आज दिल्ली आ रहे हैं। 2-3 एंगल है। मैं पहले ये बताऊंगी कि जो एनडीए की सरकार बन रही है, मार्केट पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। जो मार्केट है वहां पर थोड़ी पशोपेश की स्थिति बनी हुई थी। मेरी ये होप है, उम्मीद है कि शायद वो थोड़ा संभले। 8 जून के जो शपथ ग्रहण है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन महायुति का जो परफॉर्मेंस रहा है वो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस पर बहुत गंभीर चिंता है कि वो किस तरह से अच्छा नहीं रहा है और एक-एक किरदार जो उसमें है उनको बुलाकर उससे समीक्षा होगी। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपनी तरफ से कोशिश करी दी है, लेकिन और जितने ही किरदार हैं और शरद पवार जिस तरह से उनका पूरा दिखा है कि खासकर निचले तबके में, और मैं ये बार बार कह रही हूँ कि बहुत बात भी हुई थी, तो जो उनका साम्राज्य उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, या उद्धव ग्रुप की बात करें, यहाँ मुझे लगता है कि अब गंभीर चिंतन इस पर होगा। ठीक है राकेश जी। देखिए, देवेंद्र जी को लेके यदि एक बहुत बड़ी समीकरण देखने को मिलते हैं। देवेंद्र जी को साइड में करने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का उन 2 क्षेत्रीय दलों के साथ नज़दीकी होगी, क्योंकि देवेंद्र जी उद्धव जी के लिए भी खटक रहे हैं और शरद पवार के लिए भी खटक रहे हैं। तो देवेंद्र जी यदि साइड होते हैं तो महाराष्ट्र के 2 क्षेत्रीय दलों के बीच में जो खटास है यानी भाजपा के साथ, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिठास बढ़ेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हार का ठीकरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस के सिर पर ही फूटता हुआ नजर आ रहा है, आप ये कह रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस अगर हटाए जाते हैं, हालांकि खुद उनकी तरफ से पेशकश कर दी गई थी कल ही इस्तीफा देने की, तो फिर सियासी समीकरण महाराष्ट्र में जो बदल सकते हैं आने वाले समय में, वो बदलने में और तेजी आ सकती है। ये एक आंकलन है जो सामने निकल कर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।